अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मुझे कहते हैं नादिया नज़ीर। मिकी ऑर्थर के बाद शुएब मलिक और हफीज़ की भी छुट्टी, क्रिकेट टीम के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी, शुएब और हफीज़ महरूम, आमिर की तंजली। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे सीनियर क्रिकेटर शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया गया, जिसके बाद दोनों के कैरियर्स पर सवालात खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2019 और साल 2020 के लिए 19 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जारी कर दिए हैं, जिसमें कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम और यासिर शाह को एक कैटेगरी में रखा गया है। पीसीबी ने गुज़श्ता साल 33 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, मगर इस साल उनकी तादाद में नुमायां कमी की गई है। पीसीबी ने अजहर अली को ए से बी कैटेगरी और टेस्ट क्रिकेट छोड़ने पर मोहम्मद आमिर की तंजली सी कैटेगरी में कर दी है। बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के मुआवजों में भी नुमायां इजाफा किया। कैटेगरी ए में सरफराज अहमद, बाबर आजम, यासिर शाह शामिल हैं और कैटेगरी बी में असद शफीक, अजहर अली, हारिस सुहेल, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और वहाब रियाज शामिल हैं। जबकि कैटेगरी सी में आबिद अली, हसन अली, फ़खर जमान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और उस्मान शिनवारी को रखा गया है। नाज़रीन, नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक नाफिजुल अमल होगा। गुज़श्ता 12 माह में खिलाड़ियों की फिटनेस, कारकर्दगी और आइंदा सीजन में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी को मद्देनजर रखते हुए नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। पीसीबी का कहना है कि दो साबिक कप्तानों मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया गया, ताहम दोनों खिलाड़ी कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। एमडी वसीम खान का कहना है कि हमने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के मुआवजों में नुमाया इजाफा किया है। वसीम खान के मुताबिक पीसीबी ने आइंदा सीजन के लिए बुलंद अहदाफ रखे हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हुसूल के लिए मेयार बुलंद किया है। एमडी पीसीबी का कहना है कि वो पुरएतमाद है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी से बोर्ड को अपने अहदाफ हासिल करने में मदद देंगे। और नाजरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के फैसले पर सख्त मायूसी का इजहार कर दिया। ख्याल रहे कि पीसीबी ने क्रिकेट कमेटी की सिफारिशात मंजूर करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर, बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर, बॉलिंग कोच अजहर महमूद और ट्रेनर ग्रांट लॉर्डन के मुआहदों में तोसी न करने का फैसला किया था। इसी मामले पर फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP से मुख्तसर बात करते हुए मिकी ऑर्थर का कहना था कि मैं बहुत मायूस हूँ और दुखी भी हूँ। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को उठाने के लिए दिलो जान से कोशिश की। इंग्लैंड में कौमी टीम की कारकर्दगी को उनसे जोड़ने से मुतालिक मिकी ऑर्थर का कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। ताहम यहाँ वाज़ेह रहे कि कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर सकी थी। गुज़श्ता माह ख़त्म होने वाले वर्ल्ड कप के बाद ही मिकी ऑर्थर का पीसीबी से मुआहिदा भी ख़त्म हो गया था, लेकिन वो इसमें 2 साल की तोसी का मुतालबा करते नजर आए थे। नाजरीन, जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले मिकी ऑर्थर ने मई 2016 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया था, जिसके बाद इसी अरसे में पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में अव्वल दर्जे पर आ गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जून 2017 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और महदूद ओवर्स की क्रिकेट में भी अपनी पोजीशन में बेहतरी की। ताहम उसके बाद पाकिस्तानी टीम गुज़श्ता 2 साल में कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और 2017 में मुत्तहिदा अरब इमारात में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 0-2 से शिकस्त खाई। मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान ने मिकी ऑर्थर की हेड कोचिंग में 28 में से सिर्फ 10 टेस्ट मैचेस जीते हैं, जबकि 17 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और 1 मैच ड्रॉ हुआ। उसके अलावा गुज़श्ता 2 साल में 1 रोज़ा मैचेस में भी कौमी टीम को मुश्किलात का सामना रहा और टीम ने 66 वनडे इंटरनेशनल में से 29 जीते और 34 में शिकस्त देखनी पड़ी, जबकि 3 मैचेस का कोई भी नतीजा नहीं निकला। और नाजरीन, श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान, टेस्ट मैचेस की तारीखें सामने आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट सीरीज़ के लिए तारीखें दे दी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचेस लाहौर और कराची में खेलने की पेशकश की, जिसके इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए श्रीलंका का सिक्योरिटी वफ्द भी पाकिस्तान में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने दोनों टेस्ट मैचेस की तारीखें श्रीलंका क्रिकेट को दी हैं, जिसके तहत पहला टेस्ट कराची में 1 से 5 अक्टूबर तक खेला जाएगा, जबकि लाहौर में दूसरा टेस्ट
9 से 13 अक्टूबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में श्रीलंकन टीम कराची टेस्ट से 3 रोज़ कबल पाकिस्तान आएगी। श्रीलंकन सिक्योरिटी वफ्द कराची से इंतजामात का जायज़ा ले चुका है, जिसके बाद अब लाहौर में पंजाब की सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकातें और कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करेगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंकन वफ्द ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया, जहां उसने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान और डायरेक्टर सिक्योरिटीज़ कर्नल आसिफ महमूद ने वफ्द को स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहन डी सिल्वा ने कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। 2009 के वाक़े के बाद तहफ़्फ़ुज़ात फितरी हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है कि वो PCB के साथ कमिटमेंट पूरी करें, लेकिन इससे कबल तमाम सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। मुजव्वज़ा प्रोग्राम के मुताबिक श्रीलंकन टीम अक्टूबर में कराची और लाहौर में मैचेस खेलेगी। श्रीलंकन वफ्द अब लाहौर में मौजूद है, जहां वो पंजाब के सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकातें और कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क में क्रिकेट की बहाली के लिए अब तक सिर्फ वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस का ही इनेकाद किया था। ताहम अगर PCB का ये इक़दाम हकीकत बन जाता है तो पाकिस्तानी शायकीन टेस्ट क्रिकेट को भी अपने मुल्क में होता देखेंगे। नाजरीन, ख्याल रहे कि 3 मार्च 2009 को लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर दहशतगर्दी के हमले के बाद से सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र गैर मुल्की टीमों ने पाकिस्तान में खेलने से मुआज़रत कर ली थी। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जब श्रीलंकन टीम पर दहशतगर्द हमला हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान टेस्ट मैच जारी था और मेहमान टीम इस सिलसिले में सुबह के वक्त बस में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ही आ रही थी। और नाजरीन, चीफ सेलेक्टर बनने की दौड़, शुएब अख्तर ने प्लान भी तैयार कर लिया। PCB का चीफ सेलेक्टर बनने की दौड़ में राशिद लतीफ़, शुएब अख्तर और मोहसिन हसन खान शामिल हैं। साबिक पेसर का कहना है कि मेरी बात ज़रूर हुई है, फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे कोई सिफारशी फ़ोन नहीं आएगा, अगर मौका मिला तो कम से कम 50 क्रिकेटर्स का एक पोल तैयार करने की कोशिश करूँगा। हर फॉर्मेट के लिए टैलेंट मौजूद होना चाहिए। चंद खिलाड़ियों पर बार बार इन्हिसार करने के बजाय मुल्क के कोने कोने से टैलेंट तलाश करना होगा। रावलपिंडी में क्लब क्रिकेट के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के कई इंतहाई बासलाहियत क्रिकेटर्स हमारे साथ खेलते थे। अब वहाँ का टैलेंट कहाँ जा रहा है? हमें वहाँ तक जाकर उन खिलाड़ियों को खोज निकालना होगा। शुएब अख्तर ने कहा है कि कौमी सतह पर टीमों की सिलेक्शन से कबल ग्रास रूट लेवल पर काम करना ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा कि टैलेंट की परख करने वाली आंख होनी चाहिए। किसी में सलाहियत मगर चंद एक तकनीकी खामियां या मसाइल हैं तो उनका हल तलाश किया जाना चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि क़यादत संभालने के बाद सरफराज अहमद बड़े मुस्बत जहन के साथ मैदान में उतरे, बादज़ा उनका माइंड सेट तब्दील हुआ। हो सकता है कि हेड कोच मिकी ऑर्थर के साथ मामलात में उनके लिए कोई मसाइल रह गए हों। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। फिल वक्त के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।